मेरठ में शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स के जमींदोज होने के बाद अब 31 और दुकानों पर कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश फैलता जा रहा है। रविवार से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है और व्यापारी अपने परिजनों समेत धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल अट्टू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब हमारी 31 और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला नहीं है। इसी वजह से हमने सेंट्रल मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है और हम सड़क पर बैठ गए हैं। वहीं यति मां चेतनानंद सरस्वती भी व्यापारियों के साथ सेंट्रल मार्केट में धरने पर बैठी हैं। यति मां चेतनानंद सरस्वती ने कहा कि अधिकारी जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं वह अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था सभी ने उसका अनुपालन किया, लेकिन रातों रात अन्य 1480 व्यापारियों को बिना नोटिस थमा देना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। हम बीजेपी की कोर वोटर है, हमने बीजेपी को हर बार वोट दिया है। आज जनप्रतिनिधियों को इनके दुख में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये उनका वोटर है। जनप्रतिनिधि इनकी वजह से ही आज सत्ता में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि कुछ भी कर नहीं सकते तो नैतिकता के आधार पर आकर इनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। सुनिए। मैं जितेंद्र अग्रवाल सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। हमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कैसे का पता लगा था, मगर इन अधिकारियों ने हमारे 30-31 घंटों को और तोड़ दिया, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई मामला नहीं है। और इसी वजह से जब पता लगा है हमने जो है अनिश्चितकालीन के लिए अपना मार्केट बंद कर दिया है और हम सड़क पर बैठ गए। हम राजनीति नहीं जानते, ना नेता गिरी जानते, हमारे पास केवल एक ही हथियार है हमारा, हम दुकान बंद करके सड़कों पर बैठ जाएंगे। और अगर नई बात बनेगी तो आप जारी करेंगे। अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक जो है हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा। अधिकारी कॉल पे उनके लिए कहा गया है कि जो है उनकी गिरफ्तारी होगी, कुछ नहीं हुआ। सब व्यापारी पे जो है डंडा चलता और कहीं किसी को डंडा नहीं चलता, नहीं हुई। हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे को रेगुलाइज करा जाए। हमारी जो टैक्स देना है, जो भी संबंध में पैसे देने, हम देने को सब तैयार है। क्या जनप्रतिनिधि आपके साथ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम लगे हुए करवा रहे हैं, नहीं आए। अब ये लोग हम उनकी वजह को जानते हैं, हम क्या जानते हैं। पता लगा कि वो बिहार गए हुए हैं। हाँ, देखिए, ये मेरा होम टाउन है, मेरा बचपन का हिस्सा है। ये जो व्यापारी बन रहे हैं परिवार है हमारा। अगर आज हम इनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। आज जो कुछ इनके साथ अधिकारी कर रहे हैं वो अनैतिक है। 6 के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सबने मौन होकर कोर्ट की जो आदेश था उसका अनुपालन किया, लेकिन रातों रात 1480 व्यापारियों को नोटिस करवा देना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को है और मैं यहाँ इसकी उपस्थित हूँ। हमें योगी जी भी आह्वान करना चाहती हूँ, आपकी सजा है योगी जी, आपको देखना है, आप इनके लिए कोई बात निकालिए। आज ये प्रदर्शन चल रहा है, आश्चर्यजनक है, दुखद है, आश्चर्यजनक से भी ज्यादा दुखद है। हम कौन वोटर है बीजेपी के और दूसरे से वोटिंग राइट मिला है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो आज जनप्रतिनिधियों की को शामिल होना चाहिए इनके दल में, क्योंकि ये आपका वोटर है, ये आपका प्रजा है, आप इनसे बनकर आए हैं, इनकी वजह से आप आज सत्ता में आरूढ़ हुए हैं। तो आपको कम से कम यहाँ आकर इनके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब लोग व्यापारी है, कोई भी व्यापारी लॉ से आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर रहा है। आज भी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है मेरठ के समस्त जनप्रतिनिधियों से, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नैतिकता के आधार पर इनके साथ आप खड़े तो हो सकते हैं। इन्होंने आपको चुना, आपका ये कर्तव्य है कि आप किन
वजह उनके ना आने की यहाँ पर? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि क्या वजह है। हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आदेश अपनी जगह है और किसी की पीड़ा में शामिल होना एक अलग बात है। मेरा तो आह्वान है कि आप पीड़ा में शामिल हो जाएंगे, आप यहाँ आकर बैठ भी जाएंगे तो भी व्यापार ऊपर चलेगा। ये आपके लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, चंदा ही आपको सबसे पहले देते हैं, वोट ही आपको देते हैं, आपके लिए जन समर्थन के लोग जुटाते हैं। तो ना आने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं विनम्र निवेदन कर सकती हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए और आज हमने होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं मूल निवासी मेरा hometown मेरा बचपन का बीता है। मैं इस बताइए ये है कि यहाँ पर पिछले 45 साल से जो बाजारों में लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर 45 साल पहले खोली थी, आज हमारे देश का कानून ये कह रहा है कि अवैध है और अवैध कह के दुकानों को तोड़ रहे हैं। मैं इसे पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। ऐसे काले कानूनों का जिंदगी भर की कमाई है, मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई यहाँ लगी है और यहाँ के लोग जो है यहाँ के अधिकारियों मैंने जो 45 अधिकारियों जिन्होंने आदेश किए थे इस मार्केट को बनाने के, उनके नाम गायब है। सरकार जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पहले एक बिल्डिंग टूटेगी और 45 अधिकारी कोर्ट में भेज देंगे, तो पहले उन 45 अधिकारी को काम करो, उसके बाद लिस्ट जारी की गई 31 और कहाँ है? मैं कह रहा हूँ वो लिस्ट दिखाइए, वो लिस्ट आकर है का? ये भय का मोल करते हैं, ये भ्रष्टाचार है। ये अब भी व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रिश्वत ले लेंगे इस नाम के, नहीं तो वो बताइए वो है कहाँ पर? ये बताइए वो लिस्ट में नाम का है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अपने कानून में संशोधन के लिए एक नई रूलिंग पास हुई है, उस रूलिंग के आधार पर हमारे को जो रूलिंग पास है उसमें न्याय दीजिए। इसमें जितना हमारे पे दंड लगता है मुझे बिल्डिंग का दंड देके और इसे हमारे नक्शे के साथ इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए। मेरा नाम उमाशंकर है, वो बच्चा ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक प्रत्येक व्यापारी को प्रत्येक दुकान को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक सरकार के गूंगे कान सुनने न लग जाए, जुबान और बहरे कान सुनने न लग जाए। जब तक धरना शुरू रहेगा तो आप देख रहे हो बेरोजगारी का क्या स्तर है और आप देख रहे हो हमारे विभाग के जो है भ्रष्ट अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने किस तरह यहाँ पे हमारे छोटे छोटे तय बंगलों को मार्केट को जा रहा है। आप ये बताइए, आपने मार्केट को उजाड़ दी। हम व्यापारी हम किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, हम व्यापार करने वाले सम्मान व्यक्ति हैं। अब उन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या करने जा रही है सरकार? उनकी संपत्ति पर क्या बुलडोजर चलाएगी? हम इनकी कार्रवाई ये चाहते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके उनकी जैसे हमारा ये मार्केट आई है जो संपत्ति वाला भ्रष्टाचार का जिस तरीके से भी बुलडोजर चलाया जाए योगी सरकार द्वारा। और साथ ही हम आपके के माध्यम से योगी सरकार से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आगामी जो आगे जो बताया जा रहा है कि हम मार्केट वाला बुलडोजर चलाएंगे या कार्रवाई करेंगे, तो उसमें ऐसा ना करा जाए। व्यापारी हर बच्चे भी कर्मचारियों के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? कोई नहीं आया, देखा हमारे आपको नजर आया सारे व्यापार मंडल के जी पहले दिन से ही लगे, कोई हमारे बीच में नहीं आया, कोई नहीं उठ रहा है। सरकार का बताया जा रहा है कि बिजी हैं, उनके लिए चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यापारी का व्यापार इम्पोर्टेंट भी है। कोई नहीं आया भाई साहब, कोई भी उठाने के लिए तैयार है। Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut.